खुलेआम चोरी करती हो? चोरी नहीं, वो दरअसल यह कंगन भी चलेगा। मेरे पास पैसे नहीं है। छोड़िए मेरा हाथ। जमाल क्यों मचा रहा है धमाल? खलील यहाँ से वहाँ क्या हुआ और इस औरत ने खाना चुरा लिया। वो बच्चे बहुत भूखे थे इसीलिए उन्हें। मैं देखता हूँ। तू अपनी लंबी सी नाक इस मामले से दूर रख, समझा? तुम्हारे पास पैसे नहीं? हम कोई बात नहीं, मुझ पर यकीन रखो। ये लो। नहीं, यही चाहिए था ना तुम्हें? शुक्रिया। अरे ये लो, मजे करो। बढ़िया। हमारा कंगन, हम अपने कंगन के बिना नहीं जाएंगे। मतलब ये कंगन? चलती रहो। क्या हम मुसीबत में हैं? अगर पकड़े गए तो ही इस गली से निकलो। अबू का रास्ता पता है। अबू, जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा। मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मेरी तरफ देखो, सिर्फ मेरी तरफ। तुम ये कर सकती हो। हाँ तो मुझे पता है हम कहाँ महफूज रहेंगे। वज़ीर आला आ गए। मुझे हीरे की जरूरत है, कोयले की नहीं। जला दो इन्हें। वज़ीर आला, शायद ऐसा हीरा इस जहां में है ही नहीं। बेशक है, पर हमने उसे महीनों तक ढूंढा है। समझ में नहीं आ रहा है कि उस गुफा के अंदर ऐसा क्या है भला जो आप जैसे ताकतवर इंसान के काम आ सके। और वैसे भी सुल्तान के बाद दूसरे दर्जे पर आप ही हो। और तुम्हें लगता है कि इतना काफी है? जी बिल्कुल, शाही खूनी सुल्तान बन सकता है। क्या तुम जानते हो कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने क्या क्या किया है? मैंने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितनी लाशें बिछाई हैं। 5 साल शेराबाद के कैदखाने में गुजारे हैं मैंने। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मैं किसी सुल्तान से कम नहीं। मुझे दूसरे दर्जे पर नहीं रहना है, इसलिए मुझे उस जादुई चिराग की जरूरत है और तुम्हारी जरूरत नहीं। इस तरफ। कहाँ है अब? ये क्या जगह है? खुद ही देख लो। क्या बात है? क्या ये तुम्हारा घर है? बिल्कुल, सिर्फ मैं और अबू। यहाँ हम हमारी मर्जी के मालिक हैं। तो पेश है मेरा आलीशान महल। एक मिनट। तुम किसी जादूगर से कम नहीं हो। शुक्रिया। अबू, मदद करो मेरी। यकीन नहीं होता कि क्या? कि हमने ये सब किया, कि मैंने ये सब किया, कि हम जिंदा हैं। सिपाहियों से अबू, चाय। ये तो गजब हो गया। चाय? शुक्रिया, और शुक्रिया कि मुझे वहां से बचा लिया। अलाउद्दीन है ना? हाँ, और तुम? मैं डालिया। डालिया, तुम महल से आई हो ना? तुम्हें कैसे पता? बहुत आसान है।
जो कंगन तुम्हारे पास है उसकी हैसियत तो महल वालों की ही हो सकती है, और ये रेशम के अस्तर भी दूसरे मुल्कों से मंगवाए जाते हैं। ऐसी चीजें व्यापारी जहाजों से सीधा महल में आती है, पर कनीजों के लिए नहीं। यानी तुम कोई ऐसी वैसी कनीज नहीं हो, तुम शहजादी की खास कनीज हो। काबिले तारीफ है। ये काबिले तारीफ है? वहां से शहर देखोगी तो क्या कहोगी? कितना खूबसूरत है, देखने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हें अपने साथ शहजादी को भी घुमाना चाहिए। लोगों ने उन्हें सालों से नहीं देखा। वो उन्हें निकलने नहीं देते। जब से हमारी यानी मलिका आला का कत्ल हुआ है, सुल्तान डर गए हैं और शहजादी को कहीं जाने नहीं देते। उनके कत्ल का पूरी सल्तनत में खौफ है, पर इसमें अग्रवा के लोगों का कोई हाथ नहीं है। लोग उन्हें चाहते थे। हाँ, बहुत चाहते थे। ये तुम्हारा है? ये किसी से लिया हुआ है। मेरी माँ ने मुझे ये धुन सिखाई थी। मुझे भी। बस यही एक उनकी याद है। और तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? मैंने बचपन में ही दोनों को खो दिया था, तब से मैं अकेला ही हूँ। अब क्या बताऊँ तुम्हें? क्या? सुनने में थोड़ा अजीब है, पर इस बंदर ने माँ बाप का प्यार देकर मुझे इतना बड़ा किया। वैसे हम दोनों का गुजारा चल जाता है। सोचता हूँ कभी कुछ बदलेगा, लेकिन कभी नहीं बदलता। ऐसा लगता है कि मैं हर दिन, मुझे लगता है, फंस गए। जैसे तुम जो करना चाहते हो वो नहीं कर सकते। जल्दी महल वापस जाना होगा। अभी? ये देखो, और एक नमूना है शहजादी का हाथ मांगने के लिए। हाँ, और उन्हें तैयार कराना होगा। मेरा कंगन दे दो ना। बिल्कुल। मैंने जेब नहीं रखा था। कहाँ गया? अबू, कहीं तुमने तो? वो मेरी अम्मी का कंगन था। हाँ, बहुत खूबसूरत था। तो तुम चोर ही निकले? नहीं नहीं, हाँ। मैं कितनी बेवकूफ। रास्ता दीजिए। रुको रुको रुको, ऐसी बात नहीं है। रास्ते से हट जाओ। रास्ते से हट। भिखारी कहीं के? किसको भिखारी बोला? भिखारी होगा तेरा बाप। मुझसे सवाल लड़ाता है। भिखारी पैदा हुआ है और भिखारी मरेगा। कफन तक नसीब नहीं होगा तुझे, जिंदी चोर। चलो अबू, घर चलते हैं। जिंदी चोर, सड़क छाप नहीं हूं मैं जना, जो गौर से देखा होता। गरीबी का मामला है खराब, पर बहुत सी है मुझ में खूबी। अबू, चोरी वहीं करनी चाहिए जहां जरूरी है, वहां नहीं करनी चाहिए जहां किसी का दिल टूटे। खुशामदीद अरबिस्तान के शहजादे, उम्मीद है आपका सफर दिलचस्प रहा। हुस्न परी, शहजादे, ये है हमारी बेटी शहजादी जैस्मिन। किसी ने
आपकी खूबसूरती के बारे में बताया नहीं। आपकी खूबसूरती का भी जवाब नहीं। शुक्रिया। अरबिस्तान की हसीनाएं भी यही कहती हैं। क्यों कहती है ना? अभी हम एक हुए नहीं कि आप हमें जानने लगी हैं। अच्छा, हाँ। शाही खून हम दोनों में है, लेकिन अफसोस की अहमियत शहजादे को ही मिलती है। जैस्मीन। हाँ। ओ, ये क्या है? नहीं, बताना नहीं। ये पीली बिल्ली है, म्याऊ म्याऊ वाली। आपको पसंद करती है। जानता हूँ, अरबिस्तान की बिल्लियां भी मुझे पसंद करती हैं। मेरी बिल्लू बोलो म्याऊ म्याऊ, म्याऊ म्याऊ बोलो, म्याऊ 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 म्याऊ। मेरे सुल्तान, हमारे दुश्मन हर दिन ताकतवर हो रहे हैं, फिर भी आपने शहजादी को अपनी मनमानी करने दी। रिश्ता हो जाता तो हम मजबूत हो जाते। कौन से दुश्मन? शेराबाद के लोग सुल्तान। शेराबाद हमारी तरफ है। हुआ करता था तो सुल्तान। तुम हमें अपने ही लोगों के खिलाफ जंग करने और आप अपने जज्बात में आकर अपनी पूरी सल्तनत को तबाह करना चाहते हैं। जाफर, तुम अपनी हद में रहो। माफी चाहता हूं सुल्तान, मैं अपनी औकात भूल गया था। माफी चाहता हूं। पर मेरी बात पर गौर करें तो आपको लगेगा कि शेराबाद पर हमें जरूर हमला करना चाहिए। हम शेराबाद पर हमला। शेराबाद पर हमला? क्या हम अम्मी की सल्तनत पर हमला क्यों करेंगे? हम शेराबाद पर कभी हमला नहीं करेंगे। अगर उस शहजादे के साथ समझौता हो जाता तो हमारी ताकत दुगनी हो जाती। हाँ, अगर तुम अरबिस्तान के शहजादे को एक मौका दो तो। हुकूमत करने का? बाबा, उससे ज्यादा अकल तो हमारे शेर राजा में है। मेरी बच्ची, अब हमारी उम्र हो गई है, आपका निकाह होना जरूरी है। और कितने शहजादों को मना करोगी? कोई दूसरा शहजादा हमारे लोगों का दर्द क्या समझेगा? अगर हमें एक मौका मिल मेरी जाए। बच्ची, आप सुल्तान नहीं बन सकती। वक्त गवाह है, कभी कोई औरत इस सल्तनत की गद्दी पर नहीं बैठी है। हमने अपनी पूरी जिंदगी इस काबिल बनने की तैयारी की। कितनी सारी किताबें पढ़ी है, लेकिन तजुर्बा आप कहां से लाओगे शहजादी? बिना तजुर्बे के आप कुछ नहीं। ऐसा रहा तो हमारी सल्तनत खतरे में आ जाएगी। हमारे लोगों की हिफाजत के लिए हमें एक रखवाला चाहिए। जाफर सही है, एक दिन तुम समझ जाओगी। अब आप जा सकती हैं। इतिहास बदलने की कोशिश मत करो शहजादी। खूबसूरत शहजादी खामोशी अच्छी लगती है। ज्यादा उड़ो मत, वरना तुम्हारे पर काट दिए जाएंगे। चौखट पे है अब जोरों की लहरें, ढल गई न बहाली। तेरे लगे कुछ भी कहने न दी, मेरी जुबान पे है ताले। ये है सच्चाई, रोक है आंसू इस पर। ये कसम है खाई, न अब मैं सदमे पाऊं। चाहूं रिहाई, तूफानों की हूँ मैं। अब मैं तुमको
बताते हो क्या करना है। गंदा बंदर, सड़क छाप, हिंदी चोर। अपनी हद में रहो जाफर। अपनी हद में रहो। अगर तुम्हारा ऐसा कुछ भी सुना तो गुस्ताखी माफ। बेवकूफ सुल्तान ने एक बार फिर से बेइज्जती कर दी मेरी। उन्हें सिर्फ शहर दिखता है, मुझे सुल्तानत। बिल्कुल सही कहा। बस एक बार वो जादुई चिराग मेरे हाथ लग जाए, फिर उस तख्त पर मेरी हुकूमत होगी। चोर, महल में चोर। महल में चोर? जी मेरा आका, चोर। तुमने ऐसा क्या दिखाई दिया आपको? कोयले की खान में हीरा। लेकिन डालिया, हमें अपनी आवाम के लिए कुछ करना है। इतना खूबसूरत शहजादा अगर मुझ पे फिदा हो तो मैं तो कभी कुछ ना करूं। ऐसा नहीं है कि हम निकाह नहीं करना चाहते, लेकिन आपको तख्त संभालना है। पर क्यों? तुम्हें याद है ना अम्मी क्या कहती थी कि हम तभी खुश रह सकते हैं जब हमारी आवाम खुश रहे। आज जो हमने देखा, अगर वो देखती तो उन्हें बहुत दुख होता। और वो आपको महफूज भी देखना चाहती। अब चलिए, नहाने का वक्त हो गया है। जाफर के सिपाहियों ने पूरे शहर को घेर रखा है। मौका मिलते ही वो शीराबाद पर हमला कर देगा। जाने जा सकती है किस लिए? हम कुछ कर सकते हैं। हमें पता है क्या करना है। हम किसी निकम्मे शहजादे से निकाह करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपको किसी न किसी शहजादे से तो निकाह करना ही है, तो इसमें क्या बुराई है? माना कि वो नामकूल है, पर उसकी शक्ल तो अच्छी है। और आपको सिर्फ निकाह ही तो करना है, शतरंज थोड़ी ना खेलनी है उसके साथ। या फिर बंदर वाले को दिल ले चुकी है? हम हाँ जी, कहिए। चाय? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आओ जल्दी। मैं तुम्हारा कंगन वापस करने आया हूँ। मेरा कंगन कहाँ है? तुम्हारी कलाई पे। ये शानदार। शहजादी ने अपना कमरा आलीशान बनाया है। तुम सिपाहियों से कैसे बच निकले? हाँ, थोड़ा मुश्किल था, लेकिन यही तो मेरा अंदाज है। जब तक शहजादी नहीं आ जाती तब तक क्यों ना हम घूम के आए, बातें कर सकते हैं। तुम सच में पागल हो। महल में इस तरह घुसकर खुलेआम घूमने की बात कर रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता? डर से तो मेरा पुराना इश्क है, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहती हो? तुम्हारा कंगन ढूंढा मैंने। तुमने ढूंढा नहीं, चुराया था। गलत, बंदर ने चुराया था। लेकिन वो है तो तुम्हारा। लेकिन है तो बंदर ही ना। चाय किसने मंगवाई? मैंने आपके लिए, शहजादी जास्मिन। आपकी खिदमत में। ये कैसी अजीब हरकतें हैं? ओह, मैं शहजादी हूँ। हाँ, हमें तो शहजादी होने पर नाज है, क्योंकि हमारा महल है, सोना और चांदी है, और हर घड़ी हम नए लिबास जो पहन सकते हैं। राजा शेर बुला रहा है, उसे नाना जो है। ये ज्यादा लोगों से मिलती नहीं है। जाहिर है। ओह, ये तो नहाने जाने वाला था ना। राजा तुलसी चंदन से नहीं, दूध से नहाएगा। पर शेर को दूध से कौन नहलाता है? तुम्हें अब
ठीक है, लेकिन मैं कल रात वापस आऊंगा। क्या? नहीं, तुम मेरा बिल्कुल वही इंतजार करना जब आसमान में तारे चमक रहे होंगे। कल ये वापस करने आऊंगा। इंतजार करना। देखा तुमने अबू, इतना सख्त पहरा होने के बावजूद हम निकल आए। कैसे हो? ठीक हूँ, ठीक हूँ। मेरे पीछे सिपाही हैं। कैसे हो? तकलीफों के दलदल में बच्चे। वो कंगन चुराने के जुर्म में? वो मैंने नहीं चुराया, वो कनीज के हाथ में। कनीज क्या कर रही थी मलिका का कंगन पहनकर? क्या मलिका? नहीं नहीं, उसने कहा कि वो तो उसकी अम्मी का है। चलो, कुछ तो सच कहा उसने तुमसे। क्या तुम कह रहे हो कि वो शहजादी थी? मैं एक शहजादी से? ये शहजादी की पुरानी आदत है, वो आम लोगों के साथ खेलती रहती है। तुम्हें क्या लगा वो तुम्हें पसंद करती है? नाम क्या बताया तुमने अपना? अलादीन। अलादीन। हमारे जैसे लोगों को हकीकत में जीना चाहिए। जैसे? हाँ, मैं भी कभी तुम्हारे जैसा ही था, एक मामूली सा चोर। लेकिन मेरी सोच बड़ी थी, चीजें चुराता तो एक चोर बनकर रह जाता। सुल्तान बनने के लिए सल्तनत चुरानी पड़ती है। ताकतवर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर होने की बात ही कुछ अलग है। तुम्हारी तकदीर अच्छी है कि तुम मुझसे मिले। मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूं, इतना अमीर कि तुम शहजादी को जीत सको, लेकिन हर चीज की कीमत होती है। मुझे करना क्या होगा? पास में एक गुफा है और उसमें एक मामूली सा चिराग है। उस चिराग को मेरे लिए ले आओ और मैं तुम्हें शहजादी को जीतने लायक बना दूंगा। तुम उसके लिए कुछ नहीं हो, पर सब कुछ बन सकते हो। ये तो बस शुरुआत है अलादीन। इंतजार हो रहा है? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे। उसने वादा किया था। कुछ जरूरत हो तो बुला लेना मुझे। हाँ, बुला लूंगी। ये तिलिस्मी गुफा है। अंदर जाते ही तुम्हें बेशुमार दौलत दिखेगी, हीरे जवाहरात और एक चिराग भी। तुम चिराग लाओ और मैं तुम्हें अमीर और आजाद कर दूंगा। लेकिन और कुछ मत उठाना, भले ही तुम्हारा ईमान कितना भी डगमगाए। और ईमान डगमगाएगा जरूर। गुफा की दहलीज वही पार कर सकता है जिसमें नूर हो, जो कोयले की खान से निकला कोई नूर हो। याद रहे, बस चिराग उठाना और कुछ नहीं।
अबू, कुछ भी छूना मत, याद है ना? जादुई कालीन है, मतलब ये सचमुच होते हैं? क्या हाल कालीन भाई? चलो देखते हैं आपको छुड़ाया कैसे जाए। अब शर्मिंदा मत करो। अबू, तुम्हारी बंदर वाली हरकतें बंद करो।
मेरी संगत का असर पड़ ही गया तुझ पे। तो अब हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। कालीन भाई, यहाँ से बाहर कैसे निकले? चिराग, क्या है ये? बदल जाएगी आपकी किस्मत। हाजिर है मौका बेहतरीन, पूरी होंगी आपकी मुरादें तीन। मैंने कहा मेरे छोटे मियाँ, कहाँ है तुम्हारे बड़े मियाँ? अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ, खुद से बातें करनी होती तो चिराग में ना रह जाता मैं। अजी सुनते हो? मैं ऊंची आवाज में बात कर बेटे। क्या मैं सच में एक नीले इंसान से बात करूं? हट! दोनों में फर्क है। मैं नीला चीनी हूँ, नीला इंसान नहीं। छोटे, दिमाग का दही मत कर। कहाँ है तेरे आका? क्या मेरे क्या? देख छोटे, चिराग से मेरा आना जाना सालों से लगा रहा है, लेकिन ये जो हुक्म देने वाले होते हैं ना, ये लालची किस्म के, ये घटिया किस्म के होते हैं। तू समझ रहा ना मेरी बात? वो नालायक का है। हाँ, वो बंदा तो गुफा के बाहर है। यानी यहाँ से तुम, मैं और ये बंदर है इस गुफा के अंदर। भाई तू कोई मदारी तो ना है, और जब मुझे तुझे कोई तमाशा दिखाना आता है कि तो चिराग को घिसा किसने? तुमने? हाँ हाँ। अच्छा ठीक। तुम्हें एतराज ना हो तो अस्थि पंजर खोल लूं जरा, अगर इजाजत हो तो। तुम मुझसे इजाजत मांग रहे हो? हाँ मेरे आका। मैं तुम्हारा आका हूँ? चीनी मुख्तासर। मेरे आका तो तुम लग रहे हो। हाँ, पर ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो कब से इस चिराग में बंद हो? हजारों सालों से। हजारों सालों से? हजारों सालों से। ए छोटे, एक बात बता, हर बात पे इतना क्यों चौंक रहा है? तुझे सच में नहीं पता कि मैं कौन हूँ? चीनी, जादू, चिराग, अभी तक दिमाग की बत्ती नहीं जली। आओ, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। जरूर कोई नहीं, परेशान मत हो, बाल कलाकार है, सब ठीक है। अलीबाबा के होते थे 40 चोर दिखाते थे बहु लाखों खेल। बड़ा का तुम हो आला, अब तुम्हारे पास ऐसा है जादू जो होगा ना फेल। क्या बोलते वाह? पल्ले नहीं पड़ा। अच्छा छोड़ो, ये देखो ताली बजा सकते। नहीं, बस शुक्रिया था, बाहर जाके करना जब मैं तुम्हारी पहली मुराद पूरी करूं। तो मुराद कैसे मांगते? क्या मजाक है क्या? पूरा का पूरा गाना यही तो समझा रहा था मैं। लगता है गाना सुनते वक्त तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसलिए ध्यान से सुनो। पहला काम है चिराग को घिसो, फिर दूसरा काम अपनी मुराद मांगो, और तीसरा है ही नहीं। देखा कितना आसान है। तुम्हें 3 मुरादें मिलेंगी, बस चिराग को घिसो और कहो मेरी मुराद है, समझे? और बाकी के नियम भी समझ लो। तुम 3 से ज्यादा मुराद नहीं मांग सकते, 3 ही मिलेंगी। हाँ, किसी को प्यार कराना नहीं कराना मेरे बस में नहीं। मरे हुए को वापस लाना तो भूल ही जाओ। बीच में कुछ समझ में ना आए तो तुम मुझे रोक लेना। मजाक कर रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए ऐसा सोचना भी मत। अरे इतने विस्तार में तो मैंने अपने चाचा को ना समझाया। आमतौर पर मुझ तक जो पहुँचता है वो अपनी मुरादें पहले से तय करके आता है, और ज्यादातर मुरादें होती हैं दौलत और ताकत। एक सलाह देता हूँ, दुनिया में इतनी दौलत या ताकत है ही नहीं जो किसी की भी लालच पूरी कर सके, तो तुम उस रास्ते जाना ही मत, समझ गए? तो मांगो अपनी पहली मुराद। देखो, सोचना पड़ेगा मुझे। मतलब मुरादें 3 ही हैं, लेकिन सिर्फ 3 ही क्यों है? मुझे क्या पता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम्हें नहीं पता? पर तुम तो सब जानते हो ना। तुम ना अपने कान में तेल डाल लो, क्योंकि तुम ठीक से सुनते नहीं हो। मैंने कहा था मैं ताकतवर हूँ, पूरी कायनात में सबसे ताकतवर। देखो, जो भी मैं नहीं जानता मैं चुटकी में सीख सकता हूँ, बाहर धूप में। तुम्हें इतनी मुश्किल क्यों हो रही है एक छोटी सी मुराद मांगने में? जल्दी मांगो मेरे भाई, वरना ये नीला जीनी देखते ही देखते लाल पीला हो जाएगा। क्यों तड़पा रहे हो? ठीक है जीनी,
मेरी पहली मुराद ये है कि हमें इस गुफा से बाहर निकालो। करने का वक्त आ गया। कालीन से रूट से चलेंगे जिस रूट से उस रूट की सभी लाइनें मस्त है। आपने कौन सी किताबी तेरी भाई जरा देखो तो इस दुनिया को। दुनिया कितनी बड़ी है। चिराग के अंदर पीतल 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 पीतल। शीतल दिखती तो फिर भी ठीक था, लेकिन नहीं, पीतल। एक चीनी की जिंदगी में यही तो तकलीफ है। जादुई ताकत होने के बावजूद रहने के लिए सिर्फ 12x6 इंच का कमरा। तो क्या इसमें जादू है या फिर तुम में जादू है? जादुई गठबंधन समझ लो। ये सब करने से पहले बताया तो करो। वो आदत पड़ जाएगी। सही कहा। तो क्या मुझे अपनी मुरादें यही मांगनी पड़ेगी? मतलब अगर मैं तुम्हें अग्रवा ले जाऊं तो लोग कहीं... ना 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 ना, मैं लोगों में पूरी तरह घुल मिल सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल आम आदमी। या फिर अभी भी नीला है। ये कैसा है? ये चोटी निकाल सकते हो क्या तुम? अरे इससे नजर नहीं लगती भाई। ठीक है ठीक है। तो क्या मांगना तुम्हें? मैंने अभी तक सोचा नहीं। तुम बाकी आकाओं से काफी अलग हो। ठीक है, तुम मेरी जगह होते तो क्या मांगते? पहले किसी ने ऐसे पूछा नहीं मुझसे, लेकिन जवाब बहुत आसान है। मैं अपनी आजादी मांगता हूँ इन बेड़ियों से। क्या कर सकता मैं आपके लिए? कब शरबत लेंगे? रस्म की कसम है आपको। आजादी। मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ। तुम खुद अपने आप को आजाद क्यों नहीं कर लेते? कालीन भैया, सुन रहा जनाब का कह रहे हैं कि मैं अपने आप को आजाद क्यों नहीं करा लेता। एक चीनी तभी आजाद हो सकता जब चिराग का मालिक चिराग घिस के उसकी आजादी की मुराद मांगे। और ये पिछली बार तब हुआ था जब सूरज पश्चिम से निकला था, यानी कभी नहीं रे। मैं तैयार हूँ। तो मेरे पास 3 मुरादें हैं। 3 नहीं, सिर्फ 2 बची हैं। एक तो गुफा से बाहर निकलने के लिए मांग चुके हो, याद है ना? मैंने मांगी या तुमने? मुराद मांगने के लिए तो चिराग घिसना पड़ता है। अच्छा बच्चू, ठीक है, तो चलो पीछे चलते जरा। ठीक है जी। बंदर ने दिखाई हाथ की सफाई, मुराद बच गई, बधाई हो बधाई। तुम पे नजर रखनी पड़ेगी। चलो अब मैं तीसरी मुराद तुम्हें आजाद करने के लिए मांग सकता हूँ। देखो, मुरादों का यही मसला है कि जितनी भी मिले हमेशा कम लगती है। मैं ऐसा नहीं हूँ। ये तो वक्त ही बताएगा। कुछ है मेरे दिल में। ये तो आशिक का चेहरा है। कौन है वो हसीना जिसने दिल तेरा छीना? वो एक शहजादी है। हाँ, वो तो सभी है। मैं तो कहता हूँ अपनी माशुका को रानी की तरह रखो। नहीं नहीं, वो सचमुच एक शहजादी है। भाई, मैंने पहले ही कहा था मैं किसी को किसी से प्यार व्यार नहीं करवा सकता। नहीं नहीं, हमारे बीच कुछ तो बात है। ये सही है। वो अक्लमंद है, दिल वाली है और बेहद खूबसूरत भी। पर वो शादी किससे? क्या तुम मुझे शहजादा बना सकते हो? देखो भाई, बनाने को तो मैं अच्छे को बना चुका हूँ। जैसे कि लो बन गया। ओ नहीं। हाँ, नहीं तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास सोडा 12। जो भी बोलो तोल के बोलो। कहीं कोई भूल चूक हो गई तो कहे समझो। समझ गया। लेकिन वो तुम्हें पहले ही पसंद करती है, तो शहजादा बनने की क्या जरूरत है? मैंने बताया ना, वो सिर्फ शहजादे से निकाह कर सकती है। अच्छा, तो चलो फिर। लेकिन इस बार ईमानदारी से मांगनी होगी तुम्हें। ये तुम्हारी पहली मुराद होगी। चलो अब मांगो मुझसे। जीनी, मेरी मुराद चिराग। ओ माफ करना। ठीक है जीनी, इस बार चूना नहीं लगाना। मेरी मुराद है कि मैं बन जाऊं एक शहजादा। भाई लोग जरा पीछे हट जाओ, आप देखो मेरा जलवा। चक्कर खाने की आदत पड़ रही है ना? मुझे लगता है आदत पड़ गई। अच्छा, तो शहजादा कैसे बनाऊं? सलीम बनाऊं या अकबर या बीरबल? हट, बीरबल तो मंत्री था। धीरे धीरे मेरे दिमाग की बत्ती जल रही है। ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, ये देखो, शाही पोशाक।
ये जो मैं कमाल कर रहा हूँ ना, वो कमाल नहीं दिख रहा है। कुछ तो बड़ा बवाल करना पड़ेगा चीनी। ये तो बहुत बड़ी टोपी है। हाँ, टोपे पहनाने का हुनर है मुझमें। कुछ करना होगा, कर दूंगा ऐसा जादू टोना, पहना दूंगा 50-16 सोना। ये ज्यादा हो गया। जानता हूँ ये ज्यादा हो गया। शायद ये पहनूंगा तो दिमाग चलेगा। सबसे महंगा कपड़ा निकालना पड़ेगा हल्के रंग में। ये थोड़ा भारी है। चीनी को देखकर दर्शक हुए बेकाबू। चीनी आग लगा दे। इस चीनी ने सचमुच आग लगा दी दोस्तों। देखो मेरे यहाँ का तुम्हारे चीनी ने कर दिया धमाका। सारी हसीनाएं चिल्ला रही है चीनी वाले बाबू। तो क्या कहते हो? मुझे पसंद आया। और नहीं तो क्या, बनाया किसने? ये मुझ पे जचता है। हाँ, जचता है क्योंकि मैंने इतनी मेहनत जो की है। तुम तो यूं ही खड़े थे, वैसे अच्छे लग रहे हो। पर लोगों ने मुझे पहचान लिया तो? कोई नहीं पहचानेगा क्योंकि मेरा जादू ही कुछ ऐसा है। लोग वही देखेंगे जो हम दिखाना चाहेंगे। सही कहा। मैं कौन हूँ? शहजादे अली। कहाँ से? बबुआ। बबुआ? नहीं बबुआ, अबाबुआ। ऐसी कोई जगह है भी? हाँ है ना, दुनिया भर में मशहूर है। नक्शे में देखो दिख जाएगा। यहाँ गर्मियों में सर्दी, सर्दियों में गर्मी होती। रास्ते में देख लेना। लेकिन हम जाएंगे कैसे? अब बंदर की सवारी तो नहीं कर सकते। देखो कैसे भागने की तैयारी कर रहा। अरे रुक जा बंदरवा। ओ गधा, गधे पे गधे लगोगे। इस पे गरीब लगोगे। अरे हमें चाहिए कोई शाही सवारी। हैंड रख अबू, कुछ नहीं होगा। वाह। शहजादा अली अबाबुआ से। और ये रहा जश्न काफिला। क्या? क्या हो रहा है? मचाने वो कलबली है अली दिलदार भी अली
देर क्यों हो रही है? सुल्तान आ रहे हैं। क्या कर रहे हो? सीधे खड़े रहो। वो मैं ये गधा है। अपने हाथ नीचे करो। हम अग्रवाह में आपका इस्तकबाल करते हैं शहजादे अली। इसे तोड़ कैसे दिया? मैं नहीं जानता। इनसे मिलकर खुशी हो रही है तुम्हें? मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई जनाब सुल्तान। आप भी खूबसूरत लग रहे हो। इतना झुको मत के गिर जाओ। खड़े हो जाओ। कहाँ है आपका ये मुल्क? अब आप हुआ। हाँ, वो दक्षिण में है। ये उत्तर और दक्षिण के बिल्कुल बीच में है। ये पास में ही है, मतलब यहाँ से वो बीच में। वहीं कहीं आप ढूंढोगे तो जरूर मिल जाएगा। बेड़ा गर्क मत करो। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है जाफर कि हर रोज एक नया मुल्क वजूद में आ रहा है। मुझे मत छुओ। कौन हो मत छुओ? तो हाँ, आप बहुत समझदार हैं। उन्हें बताओ कि हम उनके लिए तोहफा लाए। ओह हाँ, हमारे पास कुछ तोहफे हैं। तुमने बताया नहीं मुझे। हाँ, तो हाजिर हैं तोहफे सिर्फ आपके लिए। इनमें मसाले हैं, सोने के ऊंट हैं और चमचे, छोटे छोटे चमचे। इतने छोटे चमचे कैसे बनाए होंगे? और हाँ, मुरब्बा। मुरब्बा? मुरब्बा? हाँ, मुरब्बा, रतालू मुरब्बा, अंजीर का मुरब्बा और खजूर का मुरब्बा, बिना बीजों का, स्वादिष्ट और शानदार मुरब्बा। मुरब्बे के दलदल से बाहर निकलो मेरी जान। क्या? जवाहरात पेश करो। जवाहरात हमारे पास है। और हाँ, वो वहां पर एक और तोहफा है छुपाया हुआ। तरा ये तो वही हाल है। ये बेशकीमती तोहफा है। तो क्या खरीदना चाहते हैं आप इस बेशकीमती? आपको? ओ तेरी। नहीं, मुझे आपसे पूछना था कि मैं क्या खरीदूं इस कीमती चीज से। क्या आप कहना चाहते हैं कि मैं बिकाऊ हूँ? बेशक नहीं, बेशक नहीं। इससे बेहतर था चिराग के अंदर रहता मैं, भले ही वहां अंधेरा हो। माफ कीजिएगा, मुझे जाना होगा। मुझे भूख लगी है। मुरब्बा खाएं? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो कोशिश अच्छी थी। मेरा सच में ये मतलब नहीं था। अब छोड़ दो उसे, मौका हाथ से निकल गया। आपको दोबारा गुफ्तगू का मौका मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज रात आप हमारे साथ जश्न मनाएंगे शहजादे अली। जी जनाब, आपका हुक्म सराखों पे। हम जरूर आएंगे। मुरब्बा। 10,000 सालों में मैंने इतनी बेइज्जती कभी नहीं झेली। चलो शुक्र है तुम्हें एक और मौका मिला है। यहाँ वही करो जो हर जश्न में करते हो। मैं कभी जश्न में नहीं गया हूँ। क्या? तो एक काम करो, तुम कमरे में जाके सो जाओ, मुझे जश्न मनाने दो। शहजादे अली, क्या हम बात कर सकते हैं अकेले में? आपके नौकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपनी नाक यहां से हटा लेता हूं। मुझे पता है आप कौन हैं। सच में? जी, आप में बहुत कुछ पाने की चाहत है, मुझे अपनी याद दिलाती है। हाँ, पर मुझे तो आपका नाम तक नहीं पता। जाफर, वजीर हूं सुल्तान का, लेकिन मैं आपकी हर जरूरत को पूरी करने में काम आ सकता हूं। हाँ, इस बारे में मैं सोचूंगा। फिलहाल शहजादी इंतजार करिए। इंतजार तो मैं भी नहीं कर सकता हूं। ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा जनाब। शहजादे अली। गुस्ताखी माफ, मेरे शहजादे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो ये है वो नालायक। यही है वो। देखो, हो रही तुम्हारी मंजिल। जाओ कर लो तक दिन। एक बात कहूँ, यहाँ पर बहुत भीड़ है। मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा।
सीना चौड़ा करो और चला दो अपना जादू। हाय, जरा उसकी कनीज को तो देखो। लगता है शरबत लेने जा रही है। उसे क्या पता मैं कितना प्यासा हूँ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ, वो मुझे जरूर पहचान लेगी। नहीं, कोई नहीं पहचानेगा। शेर बनो और शिकार करो। शिकार करो या तो मेरी मूर्ति बंद हो गई है। देख छोटी, ध्यान से सुनो। मैं एक चिराग में रहता हूँ, मुझे जश्न चाहिए और तुम्हें इश्क, तो ये जश्न इश्क तो होके रहेगा, समझे? आज हम दोनों को कोई नहीं रोक सकता। जगते फट्टे, नमते खिल्ली। शहजादी जैस्मिन। आप यही हैं? क्या कर रहे हो तुम? आखिर कर क्या रहे हो तुम? मैं पानी में इसमें मछलियां ढूंढ रहा था। जल परी वहाँ है। असली शहजादे के मुकाबले में खड़ा भी नहीं हो सकता। देखो उसे, ये सब मेरे बस का नहीं है। लेकिन वो उसे नहीं, तुम्हें पसंद करती है। अब उल्टा जाओ और सीधा बोल दो। जाकर क्या बोलूं मैं उसे? जाकर ये बोलूं कि मैं एक चोर हूँ, इमारतों से छलांगे मारता हूँ और आज अचानक मैं शहजादा नहीं बन गया। जनाब जनाब जनाब, मैंने तुम्हें शहजादा बनाया है सिर्फ बाहर से, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदले हो अंदर से। शहजादे अली बनकर तुम यहाँ तक पहुंच तो गए, और बाजी अलादीन को जीतनी होगी। ओह, देखो सुल्तान मुझे पसंद करते हैं। चलो अच्छा है, शायद वही तुम्हें अपनी बेगम बना ले। देखा, एक और शहजादा जो बाबा को ज्यादा पसंद करता है। नहीं, मुझे लगता है कि ये दूसरों से अलग है। जिसका इतना खूबसूरत दोस्त हो वो तो अच्छा ही होगा ना। इस बार मना मत करना। अच्छा, लगता है शहजादा अली सही निकलेगा। वो ईमानदारी से मेहनत तो कर रहा है ना। कुछ ज्यादा ही कर रहा है। देखा तो जलवा। नहीं, मैं सही वक्त कर। ना, और इंतजार नहीं, बहुत इंतजार कर। तुम्हारा आका मैं हूँ, समझ गए? जलवा कब दिखाना है ये मैं तय करूंगा। रुको, क्या कर रहे हो? अब उससे बात कीजिए आराम से। आइए। मुझे माफ कर दो। वो मुरब्बे के लिए, जवाहरात के लिए और तुम्हें खरीदने की बात, वो मैं नहीं था। मतलब वो मैं था, मतलब मेरा कोई जुड़वा तो नहीं है, लेकिन कहना कुछ और था। और मैं क्या तुम नाचोगी? बेशक, क्यों नहीं? नाचोगी? नाचना है, सिर्फ नाचना ही तो है।
शहजादे अलीम। इन पर कड़ी नजर रखना हकीम। वो अचानक से चली गई। हाँ, शायद ये मेरी वजह से हुआ। वो उल्टी गुलाटी महंगी पड़ गई। पर मेरे भाई, तुम नाचे तो बहुत खूब, पता नहीं कहाँ हो गई चूक। हाँ वो तो है, लेकिन मैं कुछ भी करूँ उसे पसंद नहीं आता। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ना हीरे से, ना जवाहरात से, ना मुरब्बे से मेरे जादू का असर ही नहीं हुआ। तो पता नहीं किसका असर होगा। साफ साफ कहो ना क्या कहना है। मेरा मतलब है तुम जैसे हो वैसे ही रहो। उसका निकाह सिर्फ एक शहजादे से ही हो सकता है। थोड़ा और वक्त होता ना तो मैं उसे समझा पाता कि मुझे फिर से उसके पास जाना होगा। ये तुम्हारी दूसरी मुराद है? नहीं, ऐसे ही मतलब दोस्ती यारी में। देखो भाई, चीनी मेरा कोई दोस्त नहीं होते। तुमने तो कहा था तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं मेरे जैसा। नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे पास कोई दोस्त है मेरे जैसा। चीनी का यही तो मसला है, मुझसे हर कोई कुछ चाहता है, भालना मुश्किल हो जाता है। तुम सही हो, सही कह रहे हो। वैसे भी शहजादी तक पहुंचने के लिए कनीज से दोस्ती तो अच्छा, समझ रहा हूँ। तुम मेरे जज्बातों के साथ खेल रहे हो, है ना? सलाम मोहतरमा। तुमने सिपाहियों को चकमा कैसे दिया? वो मैं जरा चुपके से। दर्जनों सिपाहियों के बीच से, जो इतने खतरनाक और खूंखार है, काबिले तारीफ। हाँ, वैसे मुझे देखकर ही ये शब्द बना है। नहीं, कुछ ज्यादा ही बोल गया, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कितने खूबसूरत है, लेकिन कि शाम कितनी हसीन है और आप कितनी नमकीन है, तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारा भविष्य रंगीन है। तो आपका क्या ख्याल है? काफी अच्छा है, पर आपके कहने का मतलब क्या है? घूमने चलेंगी? क्या आप मेरे साथ बाहर घूमने चलेंगी? हाँ, चल सकती हूँ, लेकिन इरादा क्या है? जी बिल्कुल गलत है। गुस्ताखी माफ, मैं जरा भी आई। जी, मैं क्या बोले जा रहा हूँ, ये सब उस बेवकूफ का असर है। तो चांदनी रात में आप क्या गुफ्तगू करना चाहेंगे? क्यों ना शुरुआत कुछ मीठे से कीजिए। अंदर आ जाओ। वैसे मैं अंदर आ चुका हूँ। वहीं रुक जाइए। मैं तो इसलिए आया था कि तुम जश्न से वहां से अंदर कैसे आए? जादुई कालीन से। वैसे अच्छा ही हुआ आप आ गए। अच्छा? हाँ, हम इन नक्शों में अबाब हुआ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है हमें। जरा दिखाएंगे कहाँ है? हाँ क्यों नहीं।
राजा आज शहजादे की टांगे मत खाना, उन्हें उल्टी गुलाटी जो मारनी है। उल्टी गुलाटी कुछ ज्यादा हो गई क्या? थोड़ी सी। अब आप हुआ? हाँ, चीनी अब आप हुआ ढूंढ। मैं डालिया, मेरा छोटा भाई जो गोरा है वो कालिया, और एक बड़ा भाई जो पैसे लेके भाग गया है उसका नाम तो सबको पता है। अब आप हुआ, बिल्कुल। अब आप हुआ। पता है कभी कभी मैं खड़े खड़े ही सो जाती हूँ, क्योंकि मैं ना क्या हुआ, गायब हो गया? गायब क्यों? ओ नहीं नहीं, ये रहा। हो ही नहीं सकता, हमने तो मिल गया ना? ये हमें कैसे नहीं दिखा? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये नक्शे बहुत पुराने हैं और घिसे पिटे, मुझे भी बहुत मुश्किल हुई ढूंढने में। हमने तो दुनिया नक्शों में ही देखी, पर मुझे लगा शहजादी कहीं भी घूम सकती है। ये शहजादी नहीं। तो क्या तुम मेरे साथ माफ करना राजा, शुक्रिया इस प्यार के लिए। तो मैं कह रहा था कि तुम्हें ये सब जगह देखनी चाहिए। मतलब बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है जो किताबों और नक्शों में नहीं है। देखना चाहोगी? हर दरवाजे पर दरबार है। तो दरवाजे से कौन जाने वाला है? ये क्या कर रहे हैं? क्या है ना शहजादी, जोखिम नहीं उठाया तो जिंदगी में मजा है क्या? ये क्या कर दिया आपने? क्या ये? जादुई कालीन है। यकीन है मुझ पे? क्या कहा आपने? यकीन है मुझ पे? आओ साथ मेरे, देखे सारे ना
कभी कभी हमें चीजों को दूसरे नजरिए से देखना चाहिए। हमारी आवाम यही इसे खूबसूरत बनाते हैं। इन्हें एक ऐसा रहनुमा चाहिए जो इन्हें समझे। हमें लगता है कि वो हम हो सकते हैं। बेशक तुम्हें ही होना चाहिए। आपको लगता है? बस अपने दिल की सुनो। देखिए वहाँ कितना प्यारा बंदर है। कहीं वो अबू तो नहीं? नहीं, वो अबू नहीं हो सकता। वो तो और कितने नाम हैं आपके? शहजादे अलादीन? नहीं, मैं तो शहजादा अली कौन है? शहजादा अली मैं ही हूँ। तो आप इस शहर को कैसे जानते हैं? मैं पहले भी अग्रवा आया था, क्योंकि लोगों को जानने के लिए उनके बीच जाना पड़ता है, और तुम तो ये अच्छी तरह जानती हो। जब हम पहली बार मिले थे तब तुम भी तो वेश बदल के आई थी। तुम्हें तो पता है कि हम धूमधाम से हाथी घोड़े और जादुई कालीन के साथ अग्रवा आए थे। भला एक चोर ये सब कैसे कर सकता है? पर हमने आपको पहचाना कैसे नहीं? पहनावा बदलते ही लोग चेहरे को नहीं, रुतबे को याद रखते हैं। माफ कीजिएगा, कहते हुए शर्म आती है कि आपने अग्रवा को जितने करीब से देखा होगा उतना हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अब हमें महल वापस चलना चाहिए। इतनी जल्दी? फिर मिलेंगे शहजादी। शाम हसीन थी, सबसे अच्छे से भी शानदार थी। उसे तो पता चल गया मैं अलादीन हूँ। तुम्हारा जादू मार खा गया। आओ, अब जादू में कभी ऐसा वैसा हो जाता है छोटे, और सच्चाई के सामने कभी न कभी चीनी का जादू भी कमजोर पड़ जाता है। पर ये तो अच्छा हुआ ना कि उसे सच्चाई पता चल गई। वैसे क्या? उन्होंने बताया कि वो चोर के भेष में हमारी सल्तनत को देखने आए थे, लेकिन असल में वो शहजादे हैं। मैंने तो उसे यकीन दिला दिया कि मैं एक शहजादा हूँ। आपने यकीन कर लिया? और उन्होंने यकीन कर लिया? हाँ, क्यों नहीं? लेकिन जो भी हो, एक दिन तो तुम्हें उन्हें सच बताना ही होगा। सोच लो, कभी ना कभी उसे बता ही दूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे शहजादा ही बना देना है। ओह, तो झूठ का शरबत पीने में मजा आ रहा है। आप शायद उस पर यकीन इसलिए कर रही हैं क्योंकि आपको निकाह किसी चोर से नहीं, शहजादे से करना है। नहीं, हमें उन पर यकीन है, वाकई में। जब सही वक्त आएगा मैं उसे बता ही दूंगा। आदाब। आदाब। फिर से नहीं। देखिए, मेरी बात सुनिए। मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है। शायद आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ। नहीं, मुझे मालूम है तुम कौन हो। अलादीन। मैं नहीं जानता। मैं तो शहजादा अली हूँ। अब आप शहजादा उस मुल्क का जो है ही नहीं। मुझे पता है ये जादुई कालीन सिर्फ तिलस्मी गुफा से मिल सकता था और कहीं से नहीं। तुम्हारा बंदर कहाँ है? तुम्हें कीमती चीज मिली वहां जो मेरी है। कहाँ है चिराग? मैं कह रहा हूँ ना, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं शहजादा अली हूँ। अगर मैं तुम्हें यहां से फेंक दूं और अगर तुम वाकई में अलादीन नहीं हो तो जरूर डूब के मर जाओगे, और अगर बच गए तो सिर्फ चिराग की मदद से बच पाओगे। इसलिए जवाब तो मुझे मिल ही जाएगा। एक आखिरी बात पूछ रहा हूं,
चिराग कहाँ है बताओ। सुनो मेरी बात, मैं वो नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो। अलविदा अलविदा। जल्दी मुराद मांगो, उठो, आंखें खोलो। अच्छा बोलने की कोशिश करो, मेरी मुराद है। नहीं छोटे, उठो उठो, उठ जाओ। कुछ सोचना होगा, सोचो सोचो सोचो, कुछ सोचा। थोड़ा नियम को बदलना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करते हैं। मैं अलादीन अपने पूरे होशोवास में अपनी दूसरी मुराद मांगता हूँ कि किसी भी हालत में मेरी जान बचाई जाए। देखो मैंने तुम्हारी तरफ से दस्तखत भी कर दिए, इतना तो चलता है। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। ठीक हो ना तुम? शुक्रिया चीनी। अरे कोई बात नहीं, मैं बगल में मच्छी पकड़ रहा था। तुम दोस्ती यारी में कुछ नहीं करते ना? हाँ। चीनी के कोई दोस्त नहीं होते ना? हाँ, वैसे अब तुम्हारी दूसरी मुराद इस्तेमाल हो गई। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने मेरी जान बचा ली। हाँ वो तो है, लेकिन ये वैसे मैंने अकेले नहीं किया, इसमें इन दोनों का भी हाथ है। शुक्रिया। हमें जाफर को रोकना ही होगा। ये इतना आसान नहीं होगा। सुल्तान को उस पर पूरा भरोसा है। उसने सबको बेवकूफ बना रखा है। शायद सबको नहीं बना पाया। मैंने शहजादे अली को उसके मुलाजिम से बात करते हुए सुना था कि वो अग्रबा पर हमला करेंगे। क्या? इसलिए रात से लापता है। जास्मिन, आपने ये अपने कानों से सुना जाफर, और खुद देखा? जी, मैंने अपने कानों से सुना और आंखों से भी देखा है। आपको कोई तकलीफ शहजादी? हमारी तकलीफ ये है जाफर कि अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है, तो शहजादे अली अब तक यहाँ क्या कर रहे हैं? सलाम सुल्तान। शहजादे अली, आप यहाँ पर? मेरे सुल्तान, आपका ये वजीर गद्दार है। अच्छा, तो गद्दार मैं हूँ? बाबा, इसने शहजादे को मारने की कोशिश की। जाफर, तुम्हें कुछ कहना है इस बारे में? जी मेरे सुल्तान, आप जानते हैं मेरी वफादारी सिर्फ आपके लिए है। तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी वफादारी। जी हाँ शहजादे अली, हमने अपनी सल्तनत में आपका इस्तकबाल किया, मेहमान नवाजी की, लेकिन आपके इरादे नेक नहीं है, खतरनाक है। आप अग्रवाह के लिए किसी दुश्मन से कम नहीं है, तो दुश्मनी ही सही। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? बहुत हो गया जास्मिन। जाफर ने हमें शहजादे के इरादों के बारे में बता दिया है। वो यहाँ मेरे तख्त के लिए आया है। हकीम!
मुल्क का तख्त चाहिए। जाफर, तुम मेरे सबसे वफादार वजीर थे। हकीम, इसे कैद खाने में डाल दो। अपने फैसले के बारे में सोच लो हकीम। इंसान के वक्त को बदलने में देर नहीं लगती। मैं अपने सुल्तान का वफादार हूं और तुमसे भी यही उम्मीद थी। अब सड़ते रहो सलाखों के पीछे। शहजादे अली, हमें माफ कर दीजिएगा। ऐसा मत कहिए सुल्तान। दरअसल मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ मत कहिए। अग्रवाह में आपकी नीयत और इरादों पर फिर कभी सवाल नहीं उठाए जाएंगे। इतना सच्चा और वफादार शहजादा ही हमारी सल्तनत की शान और शौकत बढ़ा सकता है। देखिए, वाह, हमें फख्र होगा आपको बेटा बनाकर। हमें पता है इससे किसी को बहुत खुशी मिलेगी। वाह बेटे, पहले हम आपके हैं कौन, फिर कुछ कुछ होता है और अब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तुमने तो शहजादे से भी बड़ा काम कर दिखाया है। हाँ, वो तो सही कहा। लगता है मेरे अंदर का शहजादा जाग उठा है। नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुमने सही कहा, जो दिखता है वही तो बिकता है। तो अलविदा अलादीन और शहजादा अली का सलाम। वाह, काफी तरक्की कर ली तुमने। हाँ छोटे, मैं अपनी आखिरी मुराद के बारे में सोच रहा था और ये सब तुम्हारे बिना ना हो पाता। मेरी आखिरी मुराद तुम्हारी आजादी थी, पर देखा ना सुल्तान ने क्या कहा। अब यहाँ तक आके मैं पीछे मुड़ना नहीं चाहता। तो तुम उसे कभी सच नहीं बताओगे? झूठ के सहारे जियोगे? ये झूठ नहीं है, लोग बदलते हैं। हाँ, ओ सुना तुमने, ये बदल गए। तो इसमें गलत क्या है? देखो, अब सब ठीक हो गया है और सब खुश है। अब तुम चाहते हो कि मैं वापस जाकर चोरी चकारी करूं? मुझे लगा तुम मेरे लिए खुश होगे, पर तुम्हें तो इस बात की फिक्र है कि मैं तुम्हें आजाद करूंगा या नहीं। बिल्कुल नहीं, मुझे अपनी आजादी की कोई परवाह नहीं। ये सब तुम्हारे बारे में है। तुम उससे झूठ बोलना चाहते हो जिससे तुम प्यार करते हो, इस डर से कि तुम ये सब भूल ना बैठो। तुम समझ नहीं पाओगे जीनी। मेरे जैसे लोगों को ये सारी चीजें सिर्फ ख्वाबों में मिलती हैं। नहीं, लगता है तुम नहीं समझे। जितना तुम झूठ की जिंदगी जियोगे, उतना ही सच्चाई से दूर जाओगे। 10,000 सालों में मैंने एक बार भी कभी किसी मालिक को दोस्त नहीं बनाया। मैंने तुम्हारे लिए नियम तोड़े, तुम्हारी जान बचाई। किस लिए? तुमने मेरा दिल तोड़ दिया छोटे, दिल तोड़ दिया मेरा। जीनी, नहीं, रुको। से बदल गया। चिराग घिसोगे तो मुझे चोट लग जाएगी। सड़क छाप, चिंदी चोर, बोले क्यों लोग मुझ में है कुछ और भी। शहजादा तो मैं नहीं है सही, सच कहने में हो क्यों देरी, चाहे उम्मीदें टूटे मेरी, या वो ना हो बाहों में।
जब मौका था तो अग्रवाल से भाग जाना चाहिए था। मैं और भागू जब ये सल्तनत पूरी मेरी होने वाली। खेल खत्म जाफर। खेल तो तुम्हारा खत्म हो चुका है बुढ़े। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी। हकीम गलती कर दी। चीनी मेरी पहली मुराद है। मैं आग्रवा का सुल्तान बनना चाहता हूं। क्या? जो हुकुम मेरे आका। हकीम, तुम सुल्तान के मोहताज हो तो अब मेरा हुक्म मानोगे। कानून तो जानते हो ना हकीम? जी सुल्तान। शेराबाद पर हमले के लिए फौज को तैयार करो। हरगिज़ नहीं। तुमसे हम बहुत सुन चुके हैं शहजादी। अब तुम वही करोगी जो तुम्हें पहले से करना चाहिए था। खामोश रहोगी। सिपाहियों, ले जाओ इसे। अपनी बिल्ली को काबू में रखो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। राजा, राजा, शांत हो जाओ। मत छू। बाबा, हकीम, लेके जाओ इसको। बोलो इन तुम बहुत छोटे थे जब तुम्हारे अब्बू यहाँ काम करने आए थे, लेकिन तुम अपनी मेहनत से हमारे सबसे भरोसेमंद सिपहसालार बन चुके हो। तुम हमेशा से एक वफादार और सच्चे इंसान रहे हो, लेकिन अब तुम्हें चुनना होगा। फर्ज कभी कभी इम्तिहान लेता है। हमारी सबसे बड़ी चुनौती अपने फर्ज के आगे झुकना नहीं है, बल्कि फर्ज में सच्चाई ना हो तो फर्ज को छोड़कर सच्चाई के साथ खड़ा होना है।
जाफर जैसे लोग तुम्हारी कुर्बानी और वफादारी के हकदार नहीं हैं। मैंने हमेशा सिर्फ आग्रवाद की भलाई के बारे में सोचा है और कुछ भी नहीं। नहीं, तुमने सिर्फ अपनी भलाई के बारे में सोचा है, और वो भी हमारे लोगों का इस्तेमाल करके। हकीम, तुम्हारे लोग तुम्हारा हुक्म मानेंगे, लेकिन फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम चुपचाप जाफर के हाथों अपनी सल्तनत को खत्म होते हुए देखोगे या फिर सच्चाई का साथ दोगे? ये हमारे लोगों की हिफाजत का सवाल है। आगरबा की शहजादी, मुझे माफ करें। मेरे सुल्तान, हकीम, सिपाहियों, वजीर को बेड़ियों में जकड़ लो। तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। वफादारी में तुम लोग इतने अंधे हो गए हो कि सुल्तान बन गया, फिर भी नहीं झुकोगे। ठीक है, सुल्तान के सामने ना सही, एक शैतानी जादूगर के सामने तो तुम झुकोगे ना। जी नहीं, मेरी मुराद है कि मैं सबसे ताकतवर शैतानी जादूगर बनूं। जो हुक्म मेरे आका। मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ सोचा था, लेकिन अब तुम किसी काम की नहीं हो। तुम और तुम्हारे सिपाही कैद खाने में ही ठीक रहोगे। तुम भी। कहीं ये हमारे शहजादे अली तो नहीं? अली? या फिर ये कहूं अलादीन। ये तो महज एक बहरूपिया है, एक मामूली चोर। ना कोई शहजादा अली है, ना कभी था। ये बस एक झूठा मक्कार चोर है। मुझे माफ कर दो। तुम एक छोटे कीड़े मकोड़े की तरह हो जिसे मुझे बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी दर्दनाक मौत मेरे हाथों लिखी है। तो चलो, तुम्हें जहन्नुम भेज देता हूं। लेकिन मैंने बहुत बेइज्जती सही है, तो सजा भी बराबर की मिलनी चाहिए। अपनी औकात में रहो जाफर। अपनी जगह भूल गए जाफर? जाफर नहीं, अब जरूरत है बाबा तुम्हें तड़पाने की। जिस तरह मैं तड़पा। मुझे अपनी सल्तनत पर राज करते हुए देख के तड़पोगे? रोको ये सब। कब तड़पोगे? जब मैं तुम्हारे वफादार लोगों को खत्म कर दूंगा। जाफर, हमने कहा रोको इसे। नहीं, तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया सजा ये होगी कि मैं तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज छीन लूं। तुम्हारी नहीं बाबा, बाबा बेटी से निकाह करके। नहीं, तुमसे कभी निकाह नहीं करेंगे। बाबा, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, बस इसे रोक दो। हमने कहा इसे रोक दो। बाबा, बाबा, हम ठीक तो हैं।
शहजादी जास्मिन को अपनी बेगम के तौर पर कबूल? हाँ कबूल है शहजादी। शहजादी जास्मिन, क्या आप सुल्तान को अपने शौहर के तौर पर कबूल करती हैं? चलो जल्दी बोल दो। कबूल। हाँ। हमें कबूल नहीं है। रोको इसे। नहीं जास्मिन, नहीं। चिराग यागो। तुम ठीक हो ना? हाँ। संभाल के। छड़ी के बिना कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं। जैसे कि बुड्ढे ने कहा था, तुम्हें मौका मिलते ही आगरवा से भाग जाना चाहिए था। समझाया था तुम्हें कि बड़ा सोचो, सोचते तो आज सबसे ताकतवर होते, लेकिन अब चिराग भी मेरा और ताकत भी मेरी। उस चिराग से जो तुम्हें चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा तुम्हें जाफर। मैं कोशिश कर चुका हूं और मैं हार गया। तुम्हें ऐसा लगता है अब मैं सुल्तान हूं और इस दुनिया का सबसे ताकतवर शैतान। अब मैं एक ऐसी सल्तनत बनाऊंगा जिसे इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। अब मैं किसी भी मुल्क को तबाह कर सकता हूं, किसी भी सल्तनत को बर्बाद कर सकता हूं। और तुम्हें भी चींटी की तरह मसल सकता हूं। ये सच है, लेकिन तुम्हें सुल्तान किसने बनाया? तुम्हें ताकतवर किसने बनाया? इसका मतलब कोई चीज, कोई इंसान, कोई अजूबा तुमसे ज्यादा ताकतवर है। चीनी ने तुम्हें यह ताकत दी है और वो वापस भी ले सकता है। वो मेरा गुलाम है। फिलहाल के लिए तुम चीनी से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। तुम
से ताकतवर होना चाहिए, वरना वो कुछ भी नहीं। तुम्हारा दर्जा हमेशा दूसरा ही रहेगा। दूसरा दूसरा दूसरा, सिर्फ दूसरा? वो मेरा गुलाम है। अब देखना, आज के बाद कोई मुझे दूसरा नहीं बुलाएगा। चीनी, मेरी आखिरी मुराद है कि मैं इस पूरी कायनात का सबसे ताकतवर चीनी बन जाऊं, तुमसे भी ज्यादा ताकतवर चीनी। कर दी ना मुराद मांगने में गड़बड़, खैर मुझे क्या। कायनात के सबसे ताकतवर चीनी अब आप बनेंगे। मैं सबसे ताकतवर हूँ, मैं दूसरे दर्जे पर नहीं रहा। इस ताकत का मुझे अंदाजा ही नहीं था। पहले मैं शीराबा को कुचल दूंगा, खत्म कर दूंगा। ये तूने क्या कर दिया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया जाफर। क्या किया तूने मेरे साथ? ये तुम्हारी मुराद थी, मेरी नहीं। माना कि चीनी में बहुत सी जादुई ताकतें होती है। रहता है वो 12 बाय 6 के छोटे कमरे में, और जिस चीनी का कोई आका नहीं होता उसका पता चिराग ही होता है। चिराग नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मेरी बात याद रखना, मैं वापस आऊंगा तुम्हारे लिए। तो तू मेरे साथ चलेगा। बाबा, बाबा। हजारों साल गुफा में रहने के बाद ये शैतान संत बन जाएगा। रुको, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? नहीं, आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, बल्कि मुझे तो आपसे माफी मांगनी चाहिए। मैं माफी मांगता हूँ आप दोनों से, खासकर आपसे। आप हमेशा खुश रहें। गलतियां सबसे होती हैं। अलादीन, उम्मीद है आपकी सारी मुरादें पूरी हों। काली भैया के जो चीथड़े उड़ गए, चलो चमका देते हैं। ये सही है। चलो नहीं, मुंह नहीं लटकाना है। मैंने कुछ सोचा है, ये तुम्हारी आखिरी मुराद है ना? शाही जिंदगी वैसे तो अच्छी होती है, बस उसमें थोड़ा 19-20 करना पड़ता है। ये देखो, बाएं हाथ का जादू। अलादीन एक नेकदिल शहजादा, जिसकी दिलेरी को देखकर दुश्मन की दुश्मनगिरी निकल जाती है। जास्मिन, कैसा लगा? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। तुम्हें जरूरत है इसकी। ये है आगरबा का कानून, जिसे मैं तुम्हारे लिए घुमा सकता हूँ। तो कहा गया, ये रहा शहजादी की शादी शहजादे से। तो हम धारा 420 के तहत फालतू नियम कानून से बाहर कर सकते हैं। फिर एक शहजादी और चोर हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। तुम कानून को यूं ही बदल सकते हो? छोटे, कानून मेरी जेब में है। तो ठीक है, मांगो अपनी आखिरी मुराद। ठीक है, आखिरी मुराद चीनी। चलो भाई, जल्दी करो, बहुत देर हो गई। मेरी मुराद है, तीसरी और आखिरी मुराद। मेरी मुराद है कि तुम आजाद हो जाओ।
मुझे कोई हुक्म दो। मेरे लिए मुरब्बा ले आओ। खुद ही लेकर आ जाओ। मैं आजाद हो गया हूं। तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। शुक्रिया। तो अब क्या करोगे तुम? मैं शादी करना चाहूंगा इस कनीज से, और फिर हम सारी दुनिया घूमेंगे। बस ये मान जाए। तो कब चलना है? और हाँ, मुझे बच्चे भी चाहिए। जरूर, हम दो, हमारे दो। लियान और उमर में 3 साल का फर्क रहेगा, लेकिन वो बहुत सारे सवाल पूछेंगे और तुम उनके सवालों का जवाब कहानियों और गानों में दोगे। हम एक नाव ले। बड़ी नाव। हमारे पास एक बहुत बड़ी और आलीशान नाव होगी। जितनी छोटी होगी उतने करीब रहेंगे। मजा आएगा। हाँ, वो तो है। मेरे पास बैठो मेरी बच्ची। मुझे माफ कर दो। पापा, मुझे बोलने दो। तुम्हारी माँ को खोने के बाद मुझे तुम्हें खोने का डर था। मेरी नजर में तुम सिर्फ बच्ची हो, लेकिन तुम तो बड़ी हो गई हो। तुम में मैंने हिम्मत और जज्बा देखा है। तुम अग्रबा का भविष्य हो। तुम अगले सुल्तान बनोगी। शुक्रिया। और सुल्तान की हैसियत से तुम कानून बदल सकती हो। वो अच्छा इंसान है। ये कहाँ गया? रुक जाओ चोर, ये तुम्हारे सुल्तान का हुक्म है। सुल्तान, क्या मैं मुसीबत में हूं? हाँ, चोरी पकड़ी शुदे है।